जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथियों, आप भी तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस नई भर्ती और साथ ही साथ दरोगा की भर्ती का, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि अप्रैल लगभग मार्च और अप्रैल में भर्ती आ जानी चाहिए थी। उसके बाद लगभग 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। क्या है? अभी आपने देखा होगा कि आप लोगों के लिए OTR के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आपको भर्ती कब देखने को मिलेगी, आपको फॉर्म कब देखने को मिलेगा, OTR से क्या बेनिफिट होने वाला है ना? हम सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इंतजार आपका लगभग अब खत्म होने वाला है क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि OTR के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 31 जुलाई से। आखिर OTR क्यों हो रहा है ना? क्या इसके बेनिफिट हैं, आइए समझते हैं। और आपको एग्जाम और साथ ही साथ भर्ती जो आने वाली है, चाहे वो पुलिस की, कांस्टेबल की हो, है ना, या फिर जो है SI की हो, कब तक आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर OTR की बात करें तो OTR का क्या उद्देश्य है, तो जानते हैं कि बार बार जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता को खत्म करना है। यानी एक बार आप OTR कर देते हैं, है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपको फिर अपनी डिटेल, जैसे कि आप कि जो है क्या क्वालिफिकेशन है ना, आपकी पहचान, आपका फ़ोटो वगैरह सब कुछ आपका जो है OTR में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो फिर से आपको फॉर्म भरने के लिए फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सारी चीज़ें डिटेल देने के लिए। तो आपको बार बार जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता को ख़त्म करना, साथ ही साथ आवेदन प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और त्रुटिमुक्त बनाना है और डेटा की सुरक्षा और आवेदन सुविधा को प्रदान करना। तो ये मकसद है OTR, है ना, जिसकी वजह से OTR अभी और भी परीक्षाओं में, जैसे जो है आप टीचर्स भर्तियाँ जो अभी निकली हुई हैं, तो वहाँ पे भी OTR करवाया जा रहा है, OTR रजिस्ट्रेशन लोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही पुलिस में भी है, आप पहली बार है इसलिए लोगों को लग रहा होगा, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब अगर अभी नहीं किए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप जा करके OTR कर लीजिए। एक ही बार करना है, वहाँ पे आपकी डिटेल सारी है, उस चीज़ें भर दीजिए आप। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, अब अगर इसकी विशेषताएं की बात करें तो 31 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है और सभी यूपी पुलिस भर्तियों के लिए अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर के अगर आपको जाना है, पुलिस भर्ती देखना है, तो आपको OTR करना है, ये ज़रूरी हो गया है सबके लिए। यह पूरी तरीके से निःशुल्क है, कोई आपको चार्ज नहीं देना है, बस केवल आपको अपने डिटेल्स को सबमिट कर देना है। पंजीकरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा करके आप भर सकते हैं और इसके लिए जो है आप जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपको यूनिक OTR नंबर मिलता है, जिसको आप अपने पास रख लीजिएगा क्योंकि भविष्य में आपके काम आने वाला है। इसके अलावा यदि कोई तकनीकी समस्या है तो आप जो है इस नंबर है, इस पर जो है कॉल करके आप जानकारी भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई तकनीकी समस्या आ रही है कुछ करने में, रजिस्ट्रेशन वगैरह करने में, ठीक है, तो आप वहाँ से जा करके कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या करें उम्मीदवार। तो देखिए, OTR पंजीकरण पूरा कर लीजिए सबसे पहले, और यहाँ पे OTR करने के बाद जो है आपको जो भी भर्ती आएगी पुलिस की, तो वहाँ पे आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। OTR आपका निःशुल्क है और जब फॉर्म आएगा तो उसके लिए जो चार्जेस वगैरह हैं वो आपको जमा करना होगा। अब आखिर भर्ती की बात कर ले हम साथियों, ऐसा लग रहा था कि भर्ती बोर्ड बिल्कुल भूल गया है भर्ती निकालने के लिए, है ना। लगातार जो भर्ती अप्रैल मई तक आ जानी चाहिए थी, जुलाई बीत चुका है, अगस्त चल रहा है, अभी तक भी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन अभी जो आया है आपके लिए कि भाई आप OTR करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, यानी कि कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड या जरूर चाह रहा है कि अब जो भर्ती हो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, क्योंकि इसके पहले 60,244 पदों पे जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ था, वहाँ पे कुछ समस्याएं आई थी, पेपर फिर से दोबारा हो गया था। तो इस तरीके से कोई समस्या ना हो, अव्यवस्था ना हो, इसलिए पूरी तैयारी के साथ इस बार जो भर्ती आने वाली है, बिल्कुल बोर्ड चाहता है कि हमारी तैयारी में कहीं से भी कोई कमी ना रहे। तो अब यहाँ अगर बात की जाए 19,220 पदों पे, जैसा कि पहले से अनाउंस हो चुका है, इतने पदों पे भर्ती आनी है। यह जो है कांस्टेबल भर्ती। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड द्वारा कांस्टेबल भर्ती के लिए अधिसूचना अगस्त 2025 के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है, अगर हम सोर्स की माने तो, कुछ सोर्सों की माने तो। इसके अलावा यानी कि जो है आवेदन प्रक्रिया भी उसी महीने अगस्त तो चल ही रहा है ना। हालांकि कुछ अन्य सोर्सों के मुताबिक जुलाई के अंत तक अधिसूचना की उम्मीद जताई थी, लेकिन जुलाई तो पूरा हो गया, है ना, तो यहाँ पे नहीं है। तो अगस्त के पहले सप्ताह अधिसूचना नहीं आती तो अगस्त के सितंबर तक यह जो है टल सकती है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि भर्ती किसी भी वक्त जारी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। और सबसे खास बात आप जानते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, है ना, तो विधानसभा में 2027 में इलेक्शन है।
2025 लगभग समाप्ति की ओर है, 26 स्टार्टिंग होने वाला और लगभग भर्ती निकालने में, पेपर करवाने में, फिर रिजल्ट घोषित करने में लगभग जो है 6 से 7 मंथ का समय लग जाएगा। तो अब मान के चलिएगा कि 2026 में भर्ती क्लियर करना है और 100% चुनाव के पहले पहले ये भर्ती आपको कंप्लीट देखने को मिलेगी। साथी अब क्या इंपॉर्टेंट है भर्ती को लेकर के, आइए सबसे पहले वो समझ लेते हैं और फिर आपको क्या करना है ना, ये जरूरी मुद्दा हो जाता है। तो यहाँ अगर हम बात को समझें अगर, तो आप जानते हैं अगर सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती की बात की जाए तो जो कि 4543 पदों पे अनाउंस हुआ है। एसआई भर्ती के लिए अधिसूचना जून 2025 में अपेक्षित थी, लेकिन यह अभी तक जारी नहीं हुई है। अब यह संभावना है कि अधिसूचना अगस्त या सितंबर में आ सकती है। कुछ सोर्सों के अगर मुताबिक बात की जाए तो 2025 के अंत तक शुरू होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो ये एसआई की भर्ती है। कुल मिलाकर के भर्ती 1 से 2 महीने 3 महीने है ना, कि मतलब आप ये समझिए 2025 के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। अगस्त चल ही रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ बचे हैं आपके पास और इसके बीच में ये भर्ती जरूर आ जाएगी, है ना। तो ये आप समझ लीजिएगा। अगर हम जेल वार्डन की बात करें, जेल वार्डन, तो यहाँ पे भी 2833 पद हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के 930 पद और प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 55 पद हैं। जैसे अन्य भर्तियों के लिए भी अधिसूचना अगस्त सितंबर 2025 के बीच संभावित थी। ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। आगे अगर इसमें हम देखें विलंब के संभावित कारण क्या है ना, अगर हम बात करें कि भाई आखिर क्यों विलंब हो रहा है, इसके क्या संभावित कारण है, तो प्रशासनिक तैयारियां, चूंकि ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लागू करने पर जोर दिया है, जो कि 31 जुलाई से शुरू हो चुका है। यह प्रक्रिया भर्ती सुचारू करने के लिए अनिवार्य है और इसके जो है मतलब समय लग सकता है कुल मिलाकर के। तो देखिए अभी आपको क्या करना है, ओटीआर कर लेना। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो कब तक होगा, क्या इसकी कोई लास्ट डेट भी है? तो देखिए आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है ना, आपको ओटीआर करके रख लीजिए। भाई आपको फॉर्म भरना ही है ताकि वैकेंसी आए, जैसे ही फॉर्म आए आप तुरंत फॉर्म भर लीजिए। अभी सारी चीज़ें अगर आपके पास कुछ ना हो, है ना, जैसे बहुत लोग जो है ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है अगर आप लगा रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट है, नहीं है तो इसको आप अभी कंप्लीट कर लीजिए, आपके पास अभी टाइम है ना। अब बड़े पैमाने पर भर्ती, जो कि 28,000 प्लस पदों पे भर्ती है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई स्तरों पर मंजूरी, तकनीकी तैयारी और पेपर सेटिंग शामिल होता है। ठीक है, पिछले रुझान पहले भी यूपी पुलिस भर्ती की सूचनाएं अनुमानित तारीखों से कुछ हफ्ते या पहले महीने देरी से जारी हो गई हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कभी भी किसी भी वक्त, है ना, इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो हमारा और इसके कुछ ही समय बाद जो है आपको लगे कि हाँ इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। उम्मीद है चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब अगर इसमें बात की जाए हम संभावित समय रेखा की, तो देखिए अगस्त 2025 पहला सप्ताह सितंबर 2025 तक आवेदन शुरू, अधिसूचना के 1-2 सप्ताह बाद, परीक्षा तिथि संभवतः जनवरी फरवरी 2026 में, कांस्टेबल के लिए, एसआई के लिए बाद में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने आपको बताया कि भाई इसका 2026 में, है ना, 2026 में इसका एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास लगभग 5 से 6 महीने का टाइम है। ठीक है, 5 से 6 महीने का टाइम है। अगर जनवरी या फरवरी में होता है एग्जाम तो लगभग 4-5 महीने का तो टाइम है ही है। अभी से आपको क्या करना है, अभी से आपको तैयारी में लग जाना है। ठीक है, हाँ विलंब हो रहा है, हालांकि अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन आप देख पा रहे हैं चूँकि पहले जैसी स्थिति ना हो, चूँकि इसके पहले जो भर्ती आई थी वहाँ पे भी तमाम समस्याएं देखने को मिली। तो भर्ती बोर्ड चाहता है कि बिल्कुल हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, तभी हम सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन जारी करें। ठीक है, तो अभी से आपको साथ ही तैयारी में लग जाना है। 4-5 महीने का आपके पास टाइम है। मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है और हिंदी, यानी कि लैंग्वेज में आपको हिंदी पढ़ना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके पहले जो पेपर हुआ है, चाहे वो एसआई का हो या फिर कांस्टेबल का हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उसको लेकर के आप सॉल्व कर लीजिए। उससे क्या पता चलता है कि आपको एक जो नए साथी हैं खास करके, आपको एक अनुमान लग जाएगा कि पेपर किस तरीके से आता है, पेपर का लेवल क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है। और इस चैनल के माध्यम से भी आपको बहुत ही जल्द, है ना, हम और हमारी पूरी टीम कोशिश करेंगे कि आपको कंटेंट देना चालू कर दें, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के अलावा लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। साथियों, उम्मीद है आप जानकारी को समझ पाए होंगे, है ना। आपकी क्या राय है, अगर कोई आपका प्रश्न है, कोई डाउट है आपके मन में ओटीआर को लेकर के या वैकेंसी को लेकर के, तो आप विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। साथियों, यहाँ तक आप आए हैं, चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल पर जा करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा,
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से हमेशा लेकर के आते रहेंगे साथियों। तो बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।